Hello students, good morning to all of you. Dear students, हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमने लिया है क्लास 8th, सब्जेक्ट है सोशल साइंस पार्ट हिस्ट्री, और इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर है वो है चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है ट्राइबल्स, डीकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। ट्राइबल्स होते हैं जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों में अक्सर रहते हैं। डीकूज हो गए आउटसाइडर, जैसे कि ब्रिटिश थे, हिंदुस्तान में आए थे। एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज, एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज का मतलब है कि ऐसे वक्त की उम्मीद रखना जो सोने जैसा हो, स्वर्ण युग जैसा हो, कि आने वाला समय हमारा स्वर्ण युग जैसा हो, ऐसी ऐसी नज़र बनाए रखना। इन 1895 1895 a man named Birsa was seen roaming the forest and village of छोटा नागपुर in झारखंड। झारखंड में एक विलेज है जिसका नाम है, गांव है जिसका नाम है छोटा नागपुर। वहाँ के जंगलों में एक आदमी घूमता फिरता रहता था, कभी जंगलों में कभी उस छोटा नागपुर में, जिसका नाम था बिरसा मुंडे। पीपल सेड ही हैड मिराकल्स पावर, ही कुड क्योर ऑल डिजीज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन। लोगों का ये मानना था, लोग ये कहते थे कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है कि वो हर तरह के रोग से क्या करता है, हर तरह के रोग का इलाज वो करता है और ग्रेन को मल्टीप्लाई करता है, दुगना कर देता है। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल। बिरसा ने खुद भी डिक्लेयर किया था कि भगवान ने उसको इसलिए भेजा है ताकि वो लोगों को मुश्किलों से बाहर निकाल सके। फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द डीकूज, और उनको जो आउटसाइडर हैं उनकी कैद से निजात दिला सके। Soon thousands began following Birsa, believing that he has Bhagwan and had come to solve all their problem. जल्दी ही हजारों की तादाद में लोग उसको फॉलो करने लगे, लोग उसको भगवान मानने लगे, गॉड मानने लगे और कहने लगे कि वो हमारी हर प्रॉब्लम का हल करने आया है। बिरसा was born in a family of Mundas, a tribal group that lived in छोटा नागपुर। बिरसा किस फैमिली से बिलोंग करता था? वो मुंडास फैमिली, एक ट्राइबल ग्रुप था जिसका 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 नाम था मुंडास ट्राइबल ग्रुप। उस ग्रुप से वो बिलोंग करता था और छोटा नागपुर में रहता था। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल ऑफ रीजन, लेकिन उसके जो फॉलोअर थे वो अदर ग्रुप के थे वो भी ट्राइबल ही, लेकिन अदर ग्रुप के थे, जैसे वो संथल थे या ओरान्स थे। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वे वर अनहैप्पी विद द changes that were experienced and the problem they were facing under British rule। ये जितने भी ग्रुप थे, ट्राइबल ग्रुप, वो सब अंग्रेजी हुकूमत से नाखुश थे, सताए हुए थे। Their family ways of life seemed to be disappearing, their livelihood were under threat and their religion appeared to be in danger। उनका जो जीने का ढंग था वो उनको डिसपियर होता जा रहा था, उनकी रोजी उनसे छीनती जा रही थी, उनकी जो रोजी रोटी कमाने का जरिया था, काम काज था, वो अंडर थ्रेट था। और दूसरा, उनको अपने मजहब के खोने का भी खतरा हो गया था, उनका जो मजहब था वो भी खतरे में था। बट प्रॉब्लम डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके लिए बिरसा आया था? हु वर द आउटसाइडर बीइंग रेफर्ड एज डीकूज, वो कौन आउटसाइडर थे जिनको डीकूज माना गया? एंड हाउ डिड दे इंस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन, और कैसे उन्होंने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाया इस रीजन के, क्षेत्र के। वट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर ब्रिटिश रूल, जो ट्राइबल लोग थे ब्रिटिश रूल के तहत अंडर, उनसे साथ क्या हुआ? एंड हाउ डिड देयर लाइफ चेंज, उनकी ज़िंदगियाँ कैसे बदली? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन यू विल रीड इन दिस चैप्टर, यही वो सारे क्वेश्चन हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। You have read about tribal societies. Last year, most tribes had customs and ritual that were very different from those of the later one। हमने पिछले लेसन में ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था। उनके जो कस्टम और रिचुअल थे वो सब एक जैसे थे, लेकिन ब्राह्मणों से वो डिफरेंट थे। दीज सोसाइटी डिड नॉट हैव शार्प सोशल डिवीजन एंड वर करेक्टरीज कास्ट सोसाइटी, उसमें इतनी जो ट्राइबल्स थे उसमें इतनी कास्ट सोसाइटीज़ नहीं थी, कास्ट वगैरह नहीं थी, और ना ही सोशल डिवीज़न था उनमें। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो
क्या थे, उनके बीच कोई सोशल था, इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं था। थोड़ा सा उनके बीच भी इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस था। नेक्स्ट है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लाइव। अब ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये कैसे जिंदा रहते थे बाय द 19th सेंचुरी से अगर हम देखेंगे तो ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल थे, वो अलग अलग तरह के काम करते थे, जैसे कि उनके अलग अलग तरह के प्रोफेशन थे। सम वर जूम कल्टीवेटर, इनमें से कुछ ऐसे थे जो जूम कल्टीवेटर थे, कल्टीवेटर था खेती उगाना। अब जूम कौन से थे, सम ऑफ देम प्रैक्टिस्ड जूम कल्टीवेशन दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। दिस वाज डन ऑन ए स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जूम कल्टीवेशन है, ये एक ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है, मोस्टली किस जगह पर, जंगलों में। द कल्टीवेटर कट द ट्री टॉप्स टू अलो सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। जो कल्टीवेटर होते हैं वो क्या करते हैं, जो दरख्तों की ऊंची टॉप होती है उसको काट देते हैं ताकि सूरज की रोशनी नीचे ग्राउंड पर पड़े। एंड द बर्nt द वेजिटेशन ऑफ द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन। दे स्प्रेड द ऐश फ्रॉम द फायरिंग विच कंटेन पोटैश। बाद में वो क्या करते थे, जो नीचे सब्जार जगह होती थी उसको काट देते थे, बाद में उसी को जलाकर जो ऐश होती थी उसी में फेंक देते थे, लेकिन उसमें पोटाश मिलाते थे ताकि ज़मीन जरखेज हो जाए। They used the axe to cut trees and hoe to stir the soil in order to prepare it for cultivation. वो लकड़ियाँ काटने के लिए, ट्रीज काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करते थे और रुम्बे का काम करते थे, साइल को वो करने के लिए, बीज डालने के लिए, खोदने के लिए। वो प्ला का इस्तेमाल नहीं करते थे, हल का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि बीज को स्कैटर करते थे और फिर उनको ऐसे ऐसे एक एक करके डालते थे, लेकिन प्ला का इस्तेमाल वो नहीं करते थे। एक बार जब किसी वंस द क्रॉप वाज रेडी द हार्वेस्ट दे मूव्ड टू अनदर फील्ड। एक बार जब ज़मीन पर क्रॉप हो जाता, फसल हो जाती, तो वो उसको काट लेते थे, उसके बाद उस ज़मीन को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। शिफ्टिंग कल्टीवेटर वर फाउंड इन हिली एंड फॉरेस्ट फॉर ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट सेंट्रल इंडिया। ज़्यादातर जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर कहाँ मिलते थे हमें, नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में मिलते थे। द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल डिपेंड ऑन फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट एंड बीइंग एबल टू यूज द लैंड एंड फॉरेस्ट। वो जंगलों में फ्री मूवमेंट करते थे, आना जाना होता था, और जहाँ भी उनको ज़मीन पसंद आती वहीं पर अपना वो क्रॉप उगा देते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह खेती करना, उस ज़मीन को फिर छोड़ देना, पहले जहाँ खेती उगाई हो उसको शिफ्टिंग कल्टीवेटर कहा जाता है या जूम कल्टीवेशन कहा जाता है। तो ये थे जूम कल्टीवेशन की बात। दूसरा है सम वर हंटर्स एंड गैदर्स। अब कुछ थे जो एक ग्रुप था, वो क्या करते थे, हंटर्स एंड गैदर, शिकार करते थे और इकट्ठे करते थे। इन मैनी रीजन ट्राइबल ग्रुप लाइव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इन मैनी रीजन, कुछ क्षेत्रों में हमें देखने मिला है कि जो ट्राइबल ग्रुप थे वो शिकार करते थे और गैदरिंग, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था, जंगलों का जो प्रोड्यूस होता है, जैसे फल है, लकड़ियाँ हैं, उनको इकट्ठा करते थे। दे सा फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। फॉरेस्ट को जीने का एक जरिया मानते थे। द कौंड वर सच एज कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। कौंड एक ऐसी कम्युनिटी थी, ऐसा ग्रुप था जो उड़ीसा के जंगलों में रहता था। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट एंड डिवाइडेड द मीट अमंग themselves. They ate fruit and root collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seed of the sal and mahua. वो क्या करते थे, मिलजुल कर शिकार करते थे, और जब शिकार उनके हाथ में आता था वो बांट लेते थे। वो मेवे भी इकट्ठे करते थे, रूट्स भी इकट्ठी करते थे दरख्तों की, और साथ में क्या करते थे, इनको वो फिर जो मीट होता जब कुछ भी जो पकाते थे, सब्जियां, वो किस में पकाते थे, साल और महुआ का तेल का जो इस्तेमाल करते थे। They used many forest shrubs and herbs for medical purpose and sold for produced in the local market. वो बहुत सारी दवाइयों का, हर्ब्स का भी मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे और उनको मार्केट में भी बेचते थे, जो लोकल मार्केट थी। The local beavers and leather workers turned to the counds पर they were needed supplies of cushion and parched flour to color their clothes and leather. जो लोकल मार्केट थे, लोकल मर्चेंट थे, वर्कर थे, वो क्या करते थे, उनसे कुसुम और किसके, पलाश के फ्लावर लेते थे उनके, ताकि वो कलर करते थे अपने क्लॉथ को और लेदर को, उनके साथ उनकी
तिजारत होती थी, वो उनसे अक्सर मांगते थे जी। फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये जो जंगलों के लोग थे, ये राशन और चावल कहाँ से लेते थे, जो भी अनाज होते थे। एट टाइम्स दे एक्सचेंज गुड्स गेटिंग व्हाट दे नीडेड इन रिटर्न ऑफ देयर वैल्यूएबल प्रोड्यूस। वो क्या करते थे, कभी कभार अदला बदली करते थे, जो उनके फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे उसके बदले में सामान ले लेते थे। एट अदर टाइम दे वर ब्रॉड गुड्स, कभी कभार अगर उनके पास कुछ पैसा होता तो उससे खरीद लेते थे। सम ऑफ देम डिड ओड जॉब्स इन विलेज कैरिंग लोड बिल्डिंग रोन अबाइड लेबर्ड इन द फील्ड ऑफ द पीजन एंड फार्मर। कुछ ऐसे जो थे, कुछ इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो ओड जॉब करते थे, जैसे गांव में काम करते थे, लोड बोझा ढोते थे, जब बिल्डिंग रोड का मजदूरी का काम करते थे। When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of the work as labor. जब फॉरेस्ट का काम श्रैंक होता था, यानी कि कम होता था, तो वो शहरों की तरफ निकलते थे ताकि काम के लिए, लेबर की मजदूरी के लिए। बट मैनी ऑफ देम लाइक द बेगास ऑफ सेंट्रल इंडिया वर लीव कंट टू वर्क फॉर अदर्स। लेकिन जो बेगास ग्रुप था एक ट्राइबल का, वो दूसरों के लिए काम नहीं करता था। वो मानते थे कि जंगल ही हमारी ज़िंदगी है और जंगल पर ही हम डिपेंड हैं और जंगल में ही हमें काम करना है। वो किसी के यहाँ गुलाम बनकर नहीं रहते थे। Tribal group often needed to buy and sell in order to able to get the goods and not produced within the locality. ट्राइबल ग्रुप जो क्या करते थे, उनको जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो अक्सर उनको बेचते थे या खरीदते थे, क्योंकि लोकल मर्चेंट जंगल में भी आते थे, उन एरियाज़ में आते थे उनसे सामान खरीदने और बेचने के लिए। दिस लेड टू द डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर। और यही एक बात वजह थी कि वो मनी लैंडर पर, ट्रेडर पर डिपेंड भी थे। ट्रेडर कम अराउंड विद थिंग्स फॉर सेल एंड सोल गुड्स। ट्रेडर उनके पास आते थे जो चीज़ें उनके पास नहीं होती थी उनको बेचने के लिए, लेकिन प्राइस उनका बहुत ही हाई होता था। जो चीज़ें वो बेचते थे वो ज़्यादा दामों पर बेचते थे। मनी लैंडर गिव द लोन विच प्रोवाइड मेड कैश एडिंग टू द। मनी लैंडर उनको लोन भी देते थे, बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन वाज यूजली वेरी हाई। लेकिन जो लोन होता था इंटरेस्ट का बहुत ही ज़्यादा होता था। सो फॉर द ट्राइबल मार्केट एनवायरनमेंट डेब्ट एंड पॉवर्टी। और ट्राइबल की गरीबी का ये भी एक बढ़िया कारण था कि वो लोन जो लेते थे वो चुका नहीं पाते थे। देयरफॉर दे कम टू सी द मनी लैंडर ट्रेडर इविल आउटसाइडर एंड कॉज ऑफ। और ये एक कारण थी कि मनी लैंडर जो थे या ट्रेडर थे उनको भी वो इविल आउटसाइडर ही मानते थे, और उनके दुख का ये भी कारण था। तो डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।